आइए आरंभ करते हैं गणेश जी की कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। एक रोज की बात है जब माता पार्वती स्नान के पूर्व अपने देह से हरिद्र निकाल रही थी कि तस्मात तभी उनके मन में एक विचार आया। स्वामी तो अभी तक नहीं आए, क्या करूं? प्रतीत हो रहा है उन्हें आने में विलंब होगा। आपके व्रत स्नान से पूर्व ही मैं लौट आऊंगा प्रिय। जी स्वामी। अरे ये तो एक हल्दी का पुतला बन गया है। बस इसमें प्राण का संचार करना अवशेष है। माँ, क्या तुम मुझे देख पा रहे हो? हाँ माँ। तुमने मुझे क्या कहा? माँ, तुमने मुझे माँ कहा? आज से तुम मेरे पुत्र हुए। आज से तुम पार्वती नंदन के नाम से जाने जाओगे। मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। किंतु माँ, मेरा नाम क्या होगा? तुम्हारा नाम आज से विनायक होगा। विनायक? कैसा लगा ये नाम? किंतु माँ, इसका क्या अर्थ है? जो एक नायक का भी मार्ग प्रशस्त करे उसे विनायक कहा जाता है पुत्र। अच्छा,
किंतु ये समझना तो मेरे लिए बहुत कठिन है कि नायक क्या होता है और विनायक क्या होता है। तुम शीघ्र ही समझ जाओगे जब तुम बड़े हो जाओगे। तो माँ, मैं बड़ा कब होऊंगा? जब तुम अपनी माँ का कहाँ मानोगे। तो बताइए माँ, आपके इस पुत्र के लिए क्या आदेश है? पुत्र, तुम एक रक्षक बनोगे, अपनी माँ का रक्षक। रक्षक? जब तक मेरा स्नान पूर्ण न हो जाए तब तक इस भवन के भीतर किसी को भी आने मत देना। जो आज्ञा माँ। ये लो। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। अब मैं जाकर द्वार का रक्षक बन जाता हूँ। मैकल पर्वत की यात्रा कुछ अधिक लंबी थी प्रभु। मैं माता को सूचित करके आता हूँ कि आप आ चुके हैं। भूख भी इतनी तीव्र लगी है कि नंदी अब एक चींटी को भी नहीं हिला सकता। पहले कुछ खा ही लेता हूँ। अरे वाह, प्रभु ने तो शीघ्र ही सुन लिया। आपके प्रभु ने नहीं, अपितु मैंने सुन लिया कि आप बहुत ही भूखे हैं। ये बालक कौन है? खा लीजिए। अवश्य ही अतिथि होगा। धन्यवाद बालक, किंतु तुम हो कौन? मैं तो एक रक्षक हूँ। इस विशाल कैलाश के एक छोटे से रक्षक? वाह, क्या बात है। अरे नहीं नहीं, मैं तो केवल इस द्वार का रक्षक हूँ। अच्छा अच्छा, इस द्वार के रक्षक हो। हाँ। ये भी बढ़िया है। रक्षक जी, 2-3 केले और मिल सकते हैं क्या? आपके शरीर को देखकर लगता नहीं कि आपका 1-2 किलो से काम चलेगा। लीजिए। धन्यवाद बालक, ये केले उधार रहेंगे। केले दिए हैं, भीतर जाने की अनुमति नहीं। मतलब ये कि आप भीतर नहीं जा सकते। अच्छा, किंतु क्यों? क्योंकि ये द्वार रक्षक नहीं चाहता। किंतु तुम मुझे भीतर जाने से रोक नहीं सकते बालक, क्योंकि यहाँ के स्वामी का मैं विशेष गण हूँ। तो प्रयत्न करके देख लीजिए। नंदी को चुनौती देते हो? क्यों? आपको चुनौतियों से भय लगता है? सावधान बालक, तुम मुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ। फिर क्या हुआ गुरुदेव? क्या विनायक ने नंदी जी को भीतर जाने दिया? भीतर जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था शुक्लेश, क्योंकि विनायक तो अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहे थे। मान जाओ बालक, मुझे भीतर जाने दो। इस हट में यदि तुम्हें कुछ हो गया कि संसार कहेगा कि नंदी ने एक अबोध बालक को आहत कर दिया। आप भी लौट जाइए नंदी जी, अन्यथा ये संसार मुझे भी कहेगा कि एक बालक ने एक प्रौढ़ को पराजित कर दिया। क्या तुम्हें मेरी आयु इतनी दिखती है? अभी दिखाता हूँ तुमको। मान जाइए नंदी जी, क्यों अपनी अस्थियां खिसका रहे हैं?
मुझे भीतर जाने से रोक नहीं सकते। भीतर जाना तो दूर की बात है नंदी जी, आप मुझे पार भी नहीं कर सकते। प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु। प्रभु, क्या हुआ नंदी? महल द्वार पर कोई दुष्ट बालक है। वो स्वयं को द्वार रक्षक बताता है, किसी को भीतर भी नहीं जाने दे रहा है। मेरी ऐसी दुर्दशा उसी बालक ने की। यदि वो बालक है नंदी, तो जाकर उसे पुनः समझाओ। जो आज्ञा प्रभु। हट मत करो बालक, मेरा मार्ग छोड़ो। क्या नंदी जी, बार बार मुझसे पराजित होने आ जाते हैं। तनिक विश्राम कर लीजिए, इस बार आपको अवसर देता हूँ आपकी आयु को देखकर, अन्यथा मैं आपको उसके पास भेज दूंगा जो बार बार आपको मेरे पास भेज रहा है। बस, उनके बारे में कुछ मत कहना। वो देवों के देव महादेव मेरे प्रभु हैं। आपके प्रभु? हाँ, उन्हीं का आदेश है कि मैं तुम्हें प्रेम से मनाऊं और समझाऊं, पर तुम इस योग्य लगते ही नहीं हो। और मुझे भी आप इससे योग्य नहीं लगते कि आप मुझे पार करके आगे जा सके। और आप ही क्या, आपके प्रभु भी मुझे इस योग्य नहीं लगते। बस, बहुत हो गया। मैं अपना अपमान सहन कर सकता हूँ, किंतु महादेव का अपमान सहन नहीं कर सकता। और मैं भी अपने निर्णय से पीछे नहीं हटूंगा। जाइए जाइए, लौट जाइए। भगवान का अपमान तो सहनीय है, किंतु भक्त का नहीं। मेरे भक्त की ये दूरदशा करने वाले उदंड बालक, अब सहो महादेव का प्रहार। मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए। ये संभव नहीं है देवी, क्योंकि मेरे त्रिशूल से
आपके पुत्र का शीश खंडित हो चुका है, भस्म में परिवर्तित हो चुका है। मेरा पुत्र नहीं तो सृष्टि नहीं महादेव। मेरी क्रोधाग्नि सब कुछ भस्म कर देगी। संपूर्ण सृष्टि ध्वंस हो जाएगी। महादेव के त्रिशूल के प्रहार से कोई बच नहीं पाया, परंतु यह प्रश्न एक माता का था, जगत माता। देवताओं को भय था कि माता का ये रौद्र रूप सृष्टि को काल के गाल में न पहुंचा दे। इसीलिए ब्रह्मा जी ने विनायक को पुनः जीवित करने का निर्णय लिया। फिर क्या विनायक का शीश पुनः जुड़ गया गुरुदेव? इसके लिए महादेव ने सभी देवताओं को आदेश दिया कि वो ब्रह्मांड के हर कोने में जाए और किसी का शीश लेकर आए। परंतु महादेव की ओर से देवताओं को विशेष निर्देश थे कि शीश केवल उसी प्राणी का लाना है जो प्राणी तत्काल अपने प्राण त्यागने वाला है। इसका अर्थ है कि वो एक गज था। हाँ, जब देवता उस गज के शीश को लेकर महादेव के समक्ष पहुंचे तो महादेव ने अश्विनी कुमारों को बुलाया और विनायक के धड़ पर उस गज का शीश प्रत्यारोपित किया गया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उनमें प्राण संचारित किया। पुत्र, माँ, पुत्र, माँ, मेरा विनायक, माँ, मेरा पुत्र, मेरा गणेश। पिताश्री, पिताश्री मुझे क्षमा कर दीजिए। उस गज शीश के कारण ही पार्वती नंदन को गजानन भी कहते हैं। गजानन ज्ञान और बुद्धि के देवता हैं और ऐसा कहा जाता है यदि आप सच्चे मन से गजानन का स्मरण करो तो वो आपको साक्षात दर्शन भी देते हैं। परशुराम जी, परशुराम जी, मेरी सहायता करिए प्रभु। हाँ बताइए, क्या सहायता कर सकता हूँ? मैं बहुत निर्धन हूँ। कठोर परिश्रम करो, निर्धनता दूर हो जाएगी। प्रभु, नगर में एक ऐसा धूर्त व्यक्ति आया है जो अपनी चालाकी और चतुराई से सबको मूर्ख बनाकर ठग रहा है। उसने मुझसे भी मेरे जीवन जीने का साधन छीन लिया है प्रभु। क्या हुआ है, विस्तार से बताओ। मेरे पास में 2 बकरियां थी, एक श्वेत और एक श्याम वर्ण की। कल जब मैं अपनी दोनों बकरियों को चराकर वन से घर लौट रहा था तभी मुझे रास्ते में एक साहूकार मिला। पुनिया और चंपा, मुझे क्षमा करना, तुम्हारी गृह स्वामिनी अस्वस्थ है, इसीलिए आज
मुझे तुम दोनों में से किसी एक का विक्रय करना ही होगा, परंतु इसका निर्णय भी मैं तुम दोनों पर ही छोड़ता हूँ। तुम दोनों में से किसी एक को जाना ही होगा। तुम्हारा यह त्याग मैं सदा स्मरण रखूंगा पुनिया। साहूकार जी, मुझे भी कुछ विक्रय करना है। क्या आप मेरी बकरी खरीदना चाहेंगे? हाँ हाँ, अवश्य खरीदेंगे। तो फिर बताइए, मेरी इस छोटी वाली बकरी का क्या मूल्य होगा? वैसे दिखने में तो बकरी दुर्बल लग रही है, किंतु प्रतीत होता है तुम्हें धन की बहुत अधिक आवश्यकता है। हाँ साहूकार जी, मेरी पत्नी बहुत अस्वस्थ है। मुझे उसके उपचार के लिए धन की आवश्यकता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ और इसलिए इसका क्रय कर लेता हूँ। तो बोलो, तुम्हारी बड़ी बकरी के साथ जो छोटी बकरी है उनका मूल्य निर्धारित कर दूं? जी। कहो, प्रसन्न तो हो? साहूकार जी, ये तो मेरी आशा से कुछ अधिक ही कम है, किंतु मेरा कार्य चल जाएगा। तो अब हमारा क्रय विक्रय हो गया पूर्ण। जी। तो लाओ, ये दोनों बकरियां दे दो मुझे। दोनों बकरियां? किंतु मैंने तो केवल अपनी छोटी बकरी के विक्रय की बात की थी।